Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. You all are in 4th standard now because you all were promoted to the higher classes. This means you have grown up. So now you will have subject teachers instead of mother teacher. अभी तक तो आप मदर टीचर के साथ पढ़े थे. अब आप 4th स्टैंडर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स के साथ पढ़ोगे. My name is Reena Negi and I am your maths teacher. Today is our first maths class of this year. We will learn about large numbers. Let's begin. हम इस लेक्चर में large numbers के बारे में पढ़ने वाले हैं आज. Okay? You have learned to read and write number and number names up to 1000. आपने 1000 तक नंबर्स पढ़े होंगे 3rd स्टैंडर्ड में. 1, 10, 100, 1000, 10,000. ओके, अब हम उससे आगे जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. लेट्स रिवाइज देम. चलो, हमने जो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं. ओके, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000. It means ones, tens, 100, 1000. 1000 is the smallest 4-digit number. The greatest 4-digit number is 9999. It means ones, tens, 100, 1000. 9999. Now 4948. One number is written here. So what is the number name of this number? Is written in words as ones, tens, 100, 1000. Ones, tens, 100, 1000. So the number name of this numeral is 4948. Okay, ये भी हमने 3rd स्टैंडर्ड में किए थे, नंबर नेम्स लिखना अगर न्यूमरल दिया हो तो. Now next is expanded form. If one numeral is given and write the expanded form of this number, तो हम कैसे लिखते हैं? Each digit की प्लेस वैल्यू को expand करके फैला के लिख देते हैं. जैसे कि ones, tens, 100, 1000. So how many thousands in this number? 8000. So you write 8000 plus how many 100 is there? 200. So write 200 plus how many tens are there? 3 tens. 3 tens मतलब 30 plus how many ones are there? 7. तो 7 ones. तो 8000 plus 200 plus 30 plus 7. This is the expanded form of this number. Next, the predecessor of 1000 is, predecessor means before number. Okay, तो 1000 के पहले वाला नंबर क्या होता है? 999. The successor of 999 is 1000. Successor means after number. तो ये सब अपने 3rd स्टैंडर्ड में किया था ना, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, एक्सपांडेड फॉर्म, नंबर नेम लिखना. ओके, नेक्स्ट इज इन 7968. दिस नंबर इज रिटन हेयर एंड कुछ डिजिट्स के नीचे अंडरलाइन है. ओके, सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स इन दिस नंबर? इस नंबर में जो डिजिट के नीचे अंडरलाइन है उनकी प्लेस वैल्यू क्या है? सो द फर्स्ट डिजिट इज 6. द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज टेंस. कैसे? वंस और टेंस. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज टेंस एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 100. द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 100. तो इस तरीके से अगर प्लेस वैल्यू पूछी हो अंडरलाइन डिजिट्स की तो हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. ओके, नाउ we will further extend the numbers 1000 and 10,000 to lakh and beyond lakh. अब हमने ones, tens, 100, 1000, 10,000 तक तो पढ़ा. अब हम उनके बड़े नंबर्स के बारे में पता करना हो तो उनके बड़े नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए, ये आपने 3rd स्टैंडर्ड पढ़ा था. ones, tens, 100, 1000, 10,000. अब इसके आगे भी प्लेस वैल्यूज होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ यू नो अबाउट द 4-digit greatest number. 4-digit greatest number is
9999. If adding 1 to this number, अगर इस नंबर में मैं 1 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो वी गेट 9 + 1 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10 0 1 कैरी and 9 + 1 10. We get smallest 1 2 3 4 5, smallest 5 digit number. क्या मिला मुझे? smallest 5 digit number. इसे मैं कैसे पढ़ूंगी? ones, tens, 100, 1000, 10,000. It means this is 10,000. This is 10,000. अब 10,000 के बाद नंबर काउंट करना शुरू करेंगे तो 10,001, 10,002, 10,003 ऐसे करते करते तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या मिलेगा मुझे? 99,999. 99,999. If adding 1 to this number, we get 6 digit smallest number. इसमें 1 ऐड कर देने से मुझे क्या मिला? 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसे कैसे रीड करते हैं? ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. तो नंबर नेम ऑफ दिस न्यूमरल इज 1 lakh. तो 10,000 के बाद क्या आता है? 10,000 के बाद जब हमने उसको काउंट किया तो बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999 और उसमें 1 ऐड किया तो हमें मिला 1 lakh. अब 1 lakh से आगे मैं काउंट करना शुरू करूं नंबर्स 1 lakh 1, 1 lakh 2, तो मुझे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या मिलेगा? 999999. इट मीन्स 9,99,999. Adding 1 to this number, we get 7 digit smallest number. 7 digit smallest number. और इसे this is read as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. इसे मैं बोलती हूँ 10 lakh. तो it means place value is ones, tens, 100, 1000, 10,000. After the 10,000, which place value comes? Lakh. Then after lakh, 10 lakh is come. So this is the place value chart. Okay. Now एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ. The biggest 4 digit number is 9999. Adding 1 to this number, we get this 10000. This is read as 10,000s. And this is our smallest 5 digit number. Now biggest 5 digit number is 99999. Adding 1 to this number, we get 6 digit smallest number. 1 2 3 4 5 6. This is read as 1 lakh. How? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. So this is 1 lakh. Okay, and this is the smallest 6 digit number. Now biggest 6 digit number 999999. Adding 1 to this number, we get 7 digit smallest number. This is read as ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It means this is read as 10 lakh and it is the smallest 7 digit number. So this is a place value chart showing 7 places. ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है जो हमारी 7 प्लेसेस को शो करता है. यहां तक आपने थर्ड में पढ़ा था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक भी पढ़ा होगा. 10,000 के बाद आता है लैख, लैख के बाद आता है 10 lakh. तो पता चला. ओके. अब आप देखोगे प्लेस वैल्यू चार्ट में जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ शिफ्ट होते हो लेफ्ट साइड तो वो उसका 10 टाइम होता जाता है. कितना टाइम? 10 टाइम. See, the value of one place to the left of any given place. कोई भी प्लेस दी हो उसके लेफ्ट की प्लेस्ड वैल्यू जो होगी इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन इट. उससे 10 टाइम्स ज्यादा हो. सी 1 इज वंस और टेंस, तो 10 1s are 10, तो टेंस उसकी 10 टाइम हो गई है ना. अब 10 से हम 100 पर आए. सो 100 इज 10 टाइम्स ऑफ दिस 10. 10 10s are 100. अब हम 100 से 1000 में आए तो
100 10 जा 1000, 1000 10 टाइम हो गया 100 का, 1000 से 10,000 में आए, सो 10,000 इज अ 10 टाइम ऑफ 1000, तो 1000 10 जा 10,000. नाउ 10,000 से lakh, तो 10,000 10 जा 1 lakh, एंड lakh से 10 lakh, तो 1 lakh 10 जा 10 lakh. मतलब जब हम लेफ्ट साइड एक प्लेस की दूसरे प्लेस की साइड लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो वो प्लेस वैल्यू उसकी 10 टाइम्स होती है. ओके, द स्मॉलेस्ट प्लेस इज ऑन द एक्सट्रीम राइट. ये वंस वाली जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लेस होती है. ओके, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट समझ में आया आपको. ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कभी कोई न्यूमरल दिया हो उसका हमें नंबर नेम लिखना हो तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमेशा हमें आना चाहिए. सो दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट showing 7 places: ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay. Now next topic is marking the periods. अब कोई नंबर दिया हो और उसे हमें नंबर नेम लिखना हो तो इंपॉर्टेंट चीज आती है पीरियड मार्क करना, जिससे कि हमें इजीली उसका नाम पता चल जाता है. ओके, टू मेक इट इजी टू रीड एंड राइट द लार्ज नंबर्स, द प्लेस वैल्यू चार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पीरियड्स. किसी भी नंबर को इजीली पढ़ना हो या लिखना हो उसके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट को डिवाइड किया हुआ है पीरियड्स में. इसको डिवाइड किया गया पीरियड्स में. कैसे? 3 पीरियड्स आर देयर: वंस पीरियड, 1000 पीरियड्स एंड लैक्स पीरियड्स. देखिए 3 पीरियड्स बनाए हुए हैं, है ना. वंस पीरियड के अंदर द पीरियड ऑफ वन कंसिस्ट ऑफ प्लेसेस वंस, टेंस, 100. इस एक पीरियड के अंदर ये 3 प्लेसेस आती हैं: वंस, टेंस एंड 100. 1000 प्लेसेस, द पीरियड ऑफ 1000 कंसिस्ट ऑफ प्लेसेस 1000 एंड 10,000. और ये 1000 वाला पीरियड है उसके अंदर 2 प्लेसेस आती हैं: 1000 एंड 10,000. एंड द पीरियड ऑफ लैक्स कंसिस्ट ऑफ द प्लेसेस लैक्स एंड 10 lakhs. मतलब आपको जो कॉमा लगाने हैं, फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100 एंड सेकेंड कॉमा कम्स आफ्टर द 10,000. ये याद रखना है. आगे दो प्लेसेस के पीरियड्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट पीरियड है वो कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेसेस: वंस, टेंस एंड 100. वो 3 प्लेसेस से मिलकर बना होता है. सो फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100 एंड सेकेंड कॉमा कम्स आफ्टर द 10,000. और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, whenever you put the comma, you count from always right to left side. राइट से देखते हुए प्लेसेस को लेफ्ट साइड की तरफ करते करते कॉमा लगाने हैं. इफ यू काउंट फ्रॉम लेफ्ट साइड लेफ्ट टू राइट तो योर सम इज रॉन्ग, तो आपकी रॉन्ग हो जाएगा सम. हमेशा पीरियड काउंट करने के लिए आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है. वंस, टेंस, 100 फर्स्ट पीरियड, तो कॉमा कम्स आफ्टर द 100. देन 1000, 10,000 सेकेंड पीरियड, तो second comma comes after the 10,000. See, one example is given here. Number is 4906285. Okay, now mark the periods. The first period comes after the 100, है ना, because first period consists of 3 places: ones, tens, 100. तो first comma comes after the 100, मतलब 2 के बाद. Then 1000, 10,000. Second comma comes after the 10,000. तो हम इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It means this number is read out as 49,06,285. The number name is written as 49,06,285. Okay. Now let's do some questions. One number is given here. 7525295. So first mark the period. सबसे पहले क्या करेंगे? पीरियड मार्क्स करेंगे. So first period comes after the 100. पहले आप प्लेस वैल्यू लिख दो. Okay, first you write down the place value here. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 lakh. ओके, आप हर डिजिट के ऊपर पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो. ओके, नाउ मार्क द पीरियड्स. तो फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100. ये बताया था मैंने आपको क्यों. फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेसेस: वंस, टेंस, 100. सो फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100.
and second comma comes after the 1000, 10,000, after the 10,000, because 1000 period consists of two places, 1000 and 10,000. This is lakh and 10 lakh. So what is the name of this number? 75 lakh 75 lakh 25,290 295. तो पता चला किस तरीके से नंबर नेम लिखते हैं. If numeral is given here, you want to write the number name of this numeral. First, you write down the place value of each digit, then mark the periods, read the number name and write the number name. Now take another example. Okay, so 850026. One number is given here. Write down the place value of each digit: ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Now mark the period. First comma comes after the 100 and second comma comes after the 10,000. Okay, this is first period, this is second period, this is third period. The first comma comes after the 100, second comma comes after the 10,000, and this is lakh, 10 lakh. So what is the name of this numeral? 85 lakh. 85 lakh. Now see, 1000, 10,000 पे कुछ भी डिजिट नहीं है ना, सो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ डिजिट दिया ही नहीं वहां पे. 200, डायरेक्ट वी राइट 265. तो 85 lakh 265 is the number name of this numeral. तो पता चला आपको किस तरीके से न्यूमरल दिया हो और उसका नंबर नेम लिखना हो. सी some examples are written here. 49025. First you write down the place value: ones, tens, 100, 1000, 10,000. Mark the period. Always remember, count the digit from here: ones, tens, 100. The first comma comes here. This is 49,025. Second number 5, 3, 6, 7, 8, 9. Write the place value: ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. First period comes after the 3 digit. So after the 100, second comma comes after the 10,000. So number name of this numeral is 5,36,789. Now another example: 8942765. Write the place value: ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So number name of this numeral is 89,42,765. तो ये तो हुआ नंबर से नंबर नेम लिखना. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग द न्यूमरल फॉर अ नंबर नेम. इफ नंबर नेम इज गिवन, यू हैव टू राइट द न्यूमरल. तो आप कैसे लिखोगे? सी 8,52,425. हाउ मेनी लैक्स आर गिवन? 8 lakh. इट मीन्स हमें प्लेस वैल्यू लैख तक लिखनी है. तो फर्स्ट यू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू: ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. So how many lakhs are given? 8 lakhs. So you write 8 here. 52,000. So you write 52,000 and 425. So how many hundreds? 425. तो ये बन गया न्यूमरल फॉर द गिवन नंबर नेम. जो नंबर नेम हमें दिया था उसका न्यूमरल. तो आपको पहले रीड करना है नंबर नेम को और देखना है स्टार्टिंग में कहां तक प्लेस वैल्यू दी हुई है. 8 lakhs इज गिवन. तो इट मीन्स आपको लैक्स तक प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh लिख दो. देन सी 8 lakh इज गिवन, राइट 8 बिलो द lakh. 52,000, तो राइट 52.
50, 10,000, 2,000, तो 52,400, 100 के नीचे 4, 25. So this is the numeral for the given number name. Now next question. 17 lakh 2019. 17 lakh मतलब lakh और 10 lakh दोनों वैल्यूज दी हुई है, तो यू राइट द प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So how many lakhs are given? 17 lakh. So you write 17 lakh below the lakh and 10 lakh. 2,000. It means which place is missing? 10,000 place is missing. So you put the zero here. तो आपको यहाँ पे zero लिखना पड़ेगा. Okay. Then 2,000. So how many thousand? 2019. 19 is given. It means 1000 और 19 के बीच में which place is missing? 100. तो you put zero here. तो आपको वहां पे zero लगाना है. Then 19, तो आप 19 लगाओगे. ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर जो वैल्यू ना दी हो प्लेस वैल्यू, तो वहां पर आपको जीरो लगाना जरूरी होता है. वी पुट जीरो इन दिस प्लेस. इफ द प्लेस वैल्यू इज मिसिंग, अगर वहां पे प्लेस वैल्यू मिसिंग है तो आपको वहां पे जीरो लगाना है. सी अनदर एग्जाम्पल. इफ आई राइट हेयर 7,04,002. This is my number name. Okay, 7,04,002. Now I want to write the numeral for this number name. So first I check how many lakhs are given. 7 lakh. It means lakh तक पहले आप प्लेस वैल्यू रफली लिख दो. 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड lakh. ओके, ये प्लेस वैल्यू मैंने लिख दी. सो अभी फिर से रीड करो. हाउ मेनी लैक्स आर गिवन? 7 lakh. तो यू राइट 7 बिलो द lakh. 4,000. It means which place is missing? 10,000 place is missing. So you put 0 below the 10,000. And how many thousands are given? 4,000. So you write 4 below the 1,000. 2. Only 2. It means 2 ones. तो क्या क्या मिसिंग है? 100 place is missing. 10 place is missing. And only 2 is given. It means 2 ones are there. So this is the numeral for this number name. मतलब जो भी प्लेस वैल्यू मिसिंग हो, नहीं दी हो, वहां पे कोई भी नंबर नेम ना दिया हो किसी प्लेस के लिए, तो आपको वहां पे जीरो लगाना कंपलसरी है. अगर मैं ऐसे लिख देती इसको 7,04,002, तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ये क्या हो गया? 1s, 10s, 100. दिस इज 742. तो दिस इज रॉन्ग. तो ये क्या हो जाता? रॉन्ग. क्यों? क्योंकि मिसिंग प्लेस तो मैंने जीरो लगाया नहीं. तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट दिस इज 742. बट माई क्वेश्चन इज 7,04,002. लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था? 7,04,002. So that is why this is right answer and this is wrong. तो कभी भी आपको न्यूमरल लिखना हो, आप पहले नंबर नेम को रीड करो, देखो वैल्यूज कहां तक दी है. इट मीन 7 lakh इज गिवन, तो आप पहले प्लेस वैल्यू लिख दो. 1s, 10, ये आपको लर्न होना चाहिए. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh. Then you write how many lakhs are given? 7. So you write 7 under the below the lakh. Then 4,000. So you write 4 below the 1,000 and 2 ones. So you write 2 and fill the missing places with 0. 10, 0, 100, 0, 10,000, 0. So your numeral is correct. Okay, now take another example. 51,17,000. My number name is 51,17,000. It means how many lakhs are given? 51. मतलब lakh और 10 lakh. Both values are given. So you have to write the place value up to 10 lakh. So 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, place value लिख दिया अभी हमने. अब हमें न्यूमरल लिखना है. So how many lakhs are given? 51 lakh. So you write 51 below the lakh and 10 lakh. 51 lakh.
17. 17 मतलब 1 7 1 10 and 7 1. So you write here 17. So which places are missing? 10,000 places missing, 1,000 places missing and 100 places missing. So you fill these missing places with 0. So your answer is correct. Okay? तो क्या बताया मैंने, ये 0 लगाने बहुत जरूरी है. अगर आप ये 0 नहीं लगाओगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा. तो फर्स्ट टू रीड द नंबर नेम केयरफुली एंड चेक कहां तक आपको वैल्यूज दी हुई है. 51 लाख मतलब लाख और 10 लाख दोनों वैल्यूज दी हुई है. यू राइट द प्लेस वैल्यू, देन यू राइट द डिजिट बिलो द प्लेस वैल्यू जो हमें क्वेश्चंस में दी होती है. देन मिसिंग प्लेसेस को, जो प्लेसेस मिसिंग हैं, फिल विथ 0, उनको आप 0 से फिल कर दो. तो समझ में आया किस तरीके से हम न्यूमरल से नंबर नेम बनाते हैं एंड नंबर नेम से न्यूमरल बनाना हमने सीखा. दैट इज वेरी फर्स्ट यू रीड द प्लेस वैल्यू चार्ट. देयर आर 7 प्लेसेस इन देयर प्लेस वैल्यू चार्ट. ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay. Now marking the period is very important. Always remember first period comes after the 100, second period comes after the 10,000. Okay. If number is given, you have to write the number name of this numeral, mark the periods, read the numeral, read the number name and write the number name. ओके. देन राइटिंग न्यूमरल फॉर अ नंबर नेम, वो भी आपने सीखा किस तरीके से अगर ये दिया हो, नंबर नेम दिया हो और उसका न्यूमरल बनाना हो, वो भी हमने सीखा. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट. कोई भी नंबर, प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपको बताया, तो कोई भी नंबर दिया हो और उस नंबर में जितने भी डिजिट्स होती हैं उन सब डिजिट्स की एक वैल्यू होती है ना. अ नंबर गेट्स इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्लेस इट इज इन. उस नंबर के अंदर जो भी डिजिट्स होंगी उन डिजिट्स की एक अपनी वैल्यू होती है. यहां देखो मैंने एक नंबर लिखा है 999999. सब प्लेसेस में मैंने 9 ही लिखा है. ओके. 99,99,999. अब इसके ऊपर मैंने प्लेस वैल्यू लिख दिया. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, name and values of each place. So first number is 9. So what is the value of this 9? The value of this 9 is ones. इसका क्या नाम है? ones. अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि इस 9 का इस नंबर में कितनी वैल्यू है, तो how many nines are there? 9. Now come to this 9. 9 की वैल्यू है tens. How many tens are there? 9 tens are there. तो इसका मतलब 90. 9 tens. तो कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है इस 9 की? 9 tens. Now this 900. How many hundreds are there? 900. So value of this 9 is 900. 100 multiplied by 9 is equal to 900. या हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 9 hundreds. Now the value of this 9 is 1000. How many thousands are there? 9,000. So 1000 multiplied by 9 is equal to 9,000 या 9,000 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. So value of this 9 is 10,000. कितने 10,000 है? 9. तो 10,000 multiplied by 9 हो गया 90,000. तो value of this 9 is 90,000. Same as value of this 9 is 1 lakh. It means 9 lakh. And value of this 9 is 10 lakh. It means 90 lakh. तो कोई भी नंबर दिया हो, उस नंबर में अगर हम पूछूं कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर, तो हम बता सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल सी वन नंबर इज गिवन हेयर. ओके. एंड आई underline these 3 digits. Okay. And my question is, what is the place value of these underlined digits? कि आप मुझे जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं उनके वैल्यूज बताओ, उनकी प्लेस वैल्यू क्या है. सबसे बेस्ट मैंने हमेशा बोला है प्लेस वैल्यू चार्ट उसके ऊपर लिख दो. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh. Okay. So what is the place value of this digit 2 in this number? 100. It means 2 multiplied by 100 is equal to 200. How many, what is the place value of this digit? Is 100 place.
It means how many hundreds are there? 2 hundreds are there. Then what is the place value of this 6 is 10,000. इसका मतलब 60,000. And what is the place value of this digit 5? Lakh. It means how many lakhs are there? 5 lakh. तो पता चला हर डिजिट की अपनी एक वैल्यू होती है एक नंबर के अंदर. नंबर गेट्स इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्लेस इट इज इन. उसके किस प्लेस पर वो डिजिट रखा है. जैसे 2 की प्लेस वैल्यू 200, 6 की प्लेस वैल्यू 10,000, 5 की प्लेस वैल्यू 5 lakh. Okay, so one example is also given here. 2, 6, 9, 2, 4, 3, 6. What is the place value of underlined digit? See, here is 4, 9 and 6. तो 4 हमने place value लिखा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So what is the place value of 4? 4 is 400. आप numbers में भी लिख सकते हो और words में भी लिख सकते हो. Okay, so place value of 9 is 90,000 because 10,000 पर है 9. 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया 90,000. तो 90,000 और 9 10,000 ना. दिस इज 10,000 प्लेस वैल्यू ना. तो 9 10,000 लिखो या 90,000 लिखो. एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 lakhs. वर्ड्स में लिखो या नंबर में लिखो. ओके, दिस इज प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट. नाउ एक्सपांडेड नोटेशन. This is the expanded notation. Expanded notation means to expand each digit of a numeral to its full form or place value and then write their sum total. यहां मैंने आपको बताया कि हर डिजिट की एक प्लेस होती है एक नंबर के अंदर. तो एक्सपांडेड मतलब उस सब डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को खोल के और प्लस करके लिख दो. दिस इज कॉल्ड एक्सपांडेड नोटेशन. जैसे कि ये दिया हुआ है 7, 2, 5, 4, 9, 6 इज नंबर. फर्स्ट यू mark the period. पहले आप मार्क लगा दो 1s, 10s, 100. फर्स्ट कॉमा कम्स here, सेकेंड कॉमा कम्स आफ्टर द 10,000. ओके, अब सबकी प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh. द प्लेस वैल्यू 7 इज 1 lakh. इट मीन्स 7 lakh नंबर में लिखो या वर्ड में. देखो 3 वेज हो गए. 1 वेज 7 मल्टीप्लाई बाई 1 lakh इज इक्वल टू 7 lakh इन न्यूमरल और 7 lakh इन वर्ड. 1 वे, 2 वे एंड 3 वे. एक किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू लिखने के 3 वेज होते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 10,000. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज इक्वल टू 20,000 या 2 10,000. द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 1000. इट मीन्स 5,000 ऑफ वर्ड्स में एंड नंबर्स में. नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 100. इट मीन्स 400 और 400. And place value of 9 is 10s, 90 और 9 10s, 6 1s और 6 1. तो हम किसी भी नंबर को एक्सपांड करके लिखना हो तो उसकी प्लेस वैल्यू को लिख के हम उसको खोल के लिख सकते हैं. ओके, और दिस फॉर्म सी यहां पे हमने फर्स्ट वे जैसे मैंने बताया फर्स्ट वे है, ये सेकेंड वे है, थर्ड वे है. दिस इज फर्स्ट वे, दिस इज second way, this is third way. This form of expressing a number is called the expanded notation form. और उसके 2 वे होते हैं. कभी कभी हमें expanded form पूछा होता है, कभी कभी हमें expanded form दिया हो और उसका short form पूछा होता है. तो समझ में आया आपको यहां तक कि क्या बताया मैंने आपको? ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट समझ में आया और expanded notation समझ में आया. So that's it for today's lecture. I hope you watched the video thoroughly. Now practice question on your own. In next class, I will continue this chapter. Okay, bye and take care.